Hello students, welcome to my channel Courses of Zoology. Today my topic of discussion is about excretion in earthworm. So excretion के अंदर जो basically excretory system है, it is present in the form of tubular excretory system. अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम की फॉर्म में मौजूद है जो कि मेटानेफ्रीडिया के ऊपर कंसिस्ट करता है। अब ये जो मेटानेफ्रिक ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है डेट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन अर्थवर्म। अर्थवर्म जो है ये एक एनिलिड है जो सेगमेंटेड वर्म भी कहलाता है, जिसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेगमेंट बने होते हैं और हर सेगमेंट जो है वो अपने तौर पर अलग अलग जो है वो एक्सक्रीट करता है। एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से इंडिपेंडेंटली एक्सक्रीशन करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। सो अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बेसिकली कंसिस्ट करता है मेटानेफ्रीडिया के ऊपर, जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सो ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। हर सेगमेंट के अंदर जो है वो इस तरीके का पेयर होता है मेटानेफ्रीडिया का, और ये जो मेटानेफ्रीडिया होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो बॉडी से रेडिकेट करते हैं, रिमूव करते हैं। सो दिस सिस्टम हैज़ एन इंटरनल सिलिएटेड ओपनिंग। अब ये ट्यूबुलर सिस्टम बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी एक सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस सिलिएटेड इंटरनल ओपनिंग को कहा जाता है नेफ्रीडियोस्टोम। अब जो नेफ्रीडियोस्टोम जो कि इंटरनल ओपनिंग होती है इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सीलिया प्रेजेंट है। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो ये जो सिलोमिक फ्लड होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इस सिलोमिक फ्लड को ये इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर जो है वो कैरी करता है, सिस्टम के अंदर इसको लेके आता है। सो जैसे ये ओपनिंग के आगे एक और ट्यूब्यूल मौजूद है, इस ट्यूब्यूल को कहा जाता है बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये एक हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, एक बलदार नाली है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इंटर होता है, प्लस इसके साथ साथ जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती है लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और बॉडी सल्यूट्स वगैरह, वो भी इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इंटर होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है कि उन यूजफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से लॉस्ट नहीं होने देना। तो इसके लिए क्या करते हैं ये ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से सेलेक्टिवली ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सल्यूट को वापस जो वो बॉडी फ्लूइड के अंदर इसको रीअपटेक कर लेते हैं, इसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इसके लिए मैकेनिज्म इनकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है कि जो इनकी ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है जिसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के इर्द गिर्द जो है वो हाईली ब्रांच जो है वो कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपको रेड कलर का इसके ऊपर नज़र आ रहा है ये बेसिकली कैपिलरी का नेटवर्क है जो कलेक्टिंग डक्ट को घेरे हुए है, इसके गिर्द प्रेजेंट है। इसका काम क्या है कि यहाँ से सब्सटेंसेस को जो है वो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करके इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर इंटर किया जाता है ताकि ये वापस बॉडी को रिटर्न हो सके और बॉडी से जो है वो इनकी रेडिकेशन ना हो, इनको दोबारा बॉडी के अंदर यूटिलाइज किया जाता है। जबकि जो बाकी वेस्ट बचता है वो आगे इकट्ठा हो जाता है इसके ब्लैडर के अंदर। ये जो बड़ी ट्यूब आपको नज़र आ रही है बेसिकली ये इसका ब्लैडर है। तो ब्लैडर के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसका नाइट्रोजनस वेस्ट इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से फिर इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है एक पोर के ज़रिए, एक सुराख के ज़रिए, और इस सुराख को हम कहते हैं नेफ्रीडियो पोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलोमिक फ्लड है, नाइट्रोजनस वेस्ट जिसके अंदर होता है वो बेसिकली इस एक्सक्रीटरी ट्यूब के अंदर इंटर होता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रीडियोस्टोम। नेफ्रीडियोस्टोम के ज़रिए वो आ जाता है इसकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिव डक्ट में इसकी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती हैं, उसके अंदर जो यूजफुल सब्सटेंसेस होती हैं उनको बैक ब्लड के अंदर जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जबकि जो बाकी इसके अंदर वेस्ट बचता है वो इसके ब्लैडर के अंदर आ जाता है और ब्लैडर से इसको जो है वो सिंपली रिमूव कर दिया जाता है आउटसाइड द बॉडी। सो दिस इज़ द मेटानेफ्रीडिया दैट इज़ प्रेजेंट इन एनिलिड और सिंपली इन अर्थवर्म्स जो कि सेगमेंटेड वर्म्स भी कहलाते हैं। इनके अंदर ये मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होती हैं। और याद रखने के बाद इसमें क्या है कि हर जो इसका बॉडी का सेगमेंट है ये अपने तौर पर अलग-अलग जो है वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को या अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज़ प्रेजेंट इन अर्थवर्म। थैंक यू सो मच।